वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स रिजेक्ट क्यों होते हैं, क्या रीज़न है। तो हम मेजर 2 रीज़न की बात करेंगे। बाकी बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे जहाँ पे 5 रीज़न, 10 रीज़न, 50 रीज़न, क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं और सभी का मतलब एक होता है। तो यहाँ पे मैं बेसिक और पॉइंट पे बात करूँगा। सिर्फ 2 रीज़न जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होती है हम गलत फील करते हैं इसके वजह से। लाइक अगर मैं कोई डेंजरस काम कर रहा हूँ जहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे वो डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। अगर मैंने वहाँ पे लिख दिया मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ और मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि मैं मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा हूँ या मैं कुछ बहुत रिस्की वाला काम कर रहा हूँ जहाँ एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अज्यूम कर लीजिए कैसे टाइप्स के वर्क होने वाले हैं। अगर मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ तो वहाँ पे वो बोलेंगे आपने ये चीज़ें हमें बताई नहीं, आपने गलत डाली है। दूसरा है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1993, तो वहाँ पे अगर 10 जनवरी की जगह मैं 1 अक्टूबर करता हूँ 1/10, तो वहाँ पे भी वो लोग बोलेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, क्लेम नहीं पास होगा। या फिर समझ लीजिए मैंने नाम लिखते टाइम पे गलती से नाम की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ही गलत लिख दी है, एक आधा वर्ड अगर ऊपर नीचे है तो चल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आशीष की तो सिंगल ए डबल ए आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स में मैंने एकदम ही नाम चेंज कर दिया, जैसे क्या राम प्रसाद यादव मेरा नाम है तो मैंने वहाँ पे सिर्फ राम यादव कर दिया, प्रसाद मैंने मिसिंग कर दिया। तो ऐसे केसेस में भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ और नाम तो हमको हमेशा चेक करना ही है, ये सब चीज़ें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए जिससे क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और सबसे बड़ा जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे होता है जो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स की वीडियो की सीरीज़ हमने बनाई थी, उसमें एक प्रिंसिपल था अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब सारी चीज़ें हमें डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। तो वो एक दूसरा रीज़न हमेशा निकल के आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कुंडलियाँ मिलाने की आदत है, बहुत पहले से कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। तो जब भी क्लेम सेटल करने की बात होती है तो वहाँ पे भी कुंडली मिलाते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है, ये फ़नी वे में थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे अभी तो यहाँ पे अगर इंश्योरेंस एडवाइज़र किसी क्लाइंट के पास जाता है तो वो क्लाइंट को पूछता है आपको कोई ऑलरेडी बीमारी है क्या। अगर कोई बीमारी अगर ऑलरेडी आपको रहेगी तो यहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 10 से 30% के रेंज में बढ़ जाएगा। तो क्लाइंट है ना, क्लाइंट वहाँ पे गजनी बन जाता है। तो जैसे अभी वो बोलेगा हाँ थोड़ा सा शुगर था, मुझे एक बार था। अभी यहाँ पे देखो या तो शुगर है या तो शुगर नहीं है, बराबर। यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा का कुछ कंसर्न नहीं होता है। तो वहाँ पे वो बताएगा नहीं, तो क्या बोलेगा अरे नहीं यार 4 साल पहले था, तुम डाल दो, ऐसे ऐसे करके वो बोल देगा। उसको पूछेंगे अच्छा आप कौन सी टैबलेट्स लेते थे, टैबलेट्स का नाम बताओ, लास्ट चेकअप कब हुआ था, तो वो बोलेगा अरे यार याद नहीं है, ऐसे है वैसे है, सब घुमाएगा। और जब भी क्लाइंट एडमिट होता है और डेथ बेड के ऊपर जब लेटा होता है ना तो उसके सामने यमराज जी भैंसे पे आते हुए दिखते हैं। तो जब डॉक्टर पूछेगा ना वो पोपट की तरह सब बक देगा, हाँ सर 4 साल पहले 23 नवंबर 2018 में मैं एडमिट हुआ था, 2 mg की गोली थी, सारी चीज़ें बता देगा। और जब क्लेम सेटलमेंट की टीम आएगी वो देखेगी अरे यहाँ पे इंश्योरेंस लेते टाइम वाली जो कुंडली है इसमें अलग लिखा है और ये वाली कुंडली में अलग लिखा है, कुंडली मिलेगी नहीं तो रिश्ता पक्का होगा नहीं, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये रीज़न है मेन क्लेम रिजेक्ट होने का। आज तक हमने ऐसा कोई केस देखा नहीं जहाँ पे कुंडली मिल रही है, मतलब दोनों रिपोर्ट मिल रही है और क्लेम रिजेक्ट हुआ है। तो ये है मेजर प्रॉब्लम क्लेम रिजेक्ट होने का। तो हमको पहले से जो बीमारियां हैं वो डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी, हम जो हज़ारदस काम कर रहे हैं वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, हमारी ऑलरेडी हेल्थ कंडीशन जो है डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी। अभी इसमें सॉल्यूशन क्या है और ये गलती किसका है। यहाँ पे देखो गलती मैं किसी एक का नहीं बोलूँगा, गलती 3 पार्टीज़ की होती है। नंबर 1 है इंश्योरेंस एजेंट या फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र, नंबर 2 गलती है क्लाइंट की और नंबर 3 है इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस एडवाइज़र अगर क्लाइंट को सीधा सीधा बोल दे कि ऐसे ऐसे है तुमको पूरा डिस्क्लोज़ करना है तो काम हो जाएगा। इंश्योरेंस एडवाइज़र भी काफ़ी टारगेट के ऊपर काम करते हैं, उनको पॉलिसी डिस्क्लोज़ करनी होती है, कमीशन कमाना होता है, तो वो लोग भी उतना ध्यान देते नहीं हैं। कुछ टाइम पे क्लाइंट रहता है प्रीमियम बचाने के चक्कर में झूठ बोल देता है, रिस्क ले लेता है, तो क्लाइंट की भी यहाँ गलती है और कंपनी का भी है। अगर क्लाइंट कर रहा है तो तुम वेरिफिकेशन करो ना, तुम टेली मेडिकल लेके छोड़ देते हो क्लाइंट को और क्लेम के टाइम पे तुम हाथ खड़े कर देते हो और बोल देते हो IRDA की तरफ से हमको ग्रांटेड है कि अगर तुमने अटमोस्ट गुड फेथ ये रूल फॉलो नहीं किया तो हम क्लेम काट सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों भी पार्टीज़ की थोड़ी थोड़ी गलती होती है। तो अवेयर बनिए और प्रॉपर एडवाइज़र के पास से प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए और कभी क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोगों ने जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर एकदम अच्छे से डिस्क्लोज़ की है। तो ओवरऑल यही मेजर 2 रीज़न है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए फिनिक्स पोर्टफोलियो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहे और आप लोग ऐसे ही फाइनेंस में कुछ न कुछ सीखते रहें।